अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक रहा। वो कैसे रहा वो मुझे नादिया ने आके बताया है। हाँ नादिया, क्या क्या किया इस हफ्ते आपने? मैंने माइकल देखी। नादिया ने माइकल देखी। अतीका जी आपने मैंने क्या माइकल देखा या माइकल देखी? अगर मूवी है तो देखी है। हाँ। अगर एक्चुअल में देख लिया तो फिर देखा है। मैंने माइकल देखी, उसमें मैंने माइकल देखा जो इतना अच्छा लग रहा था। वो मैं कहती हूँ अ स्टार इज बोर्न। और मुकर्रम नेक्स्ट लेवल का मजा आया उसमें कि तो मतलब कितनी जनरेशन्स भाई, मैं कहती हूँ उसकी फैन। ऐसा लगा कि बस हम माइकल जैक्सन इज परफॉर्मिंग, हम किसी कॉन्सर्ट में। इतनी ज़बरदस्त मूवी और बड़ी अच्छी उसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। वो जो एक्सीडेंट हुआ था ना माइकल के साथ और कहाँ से उसको एडिक्शन हुई पेन किलर्स की, वो सारा सीक्वेंस बताया उसका। इस पे चाइल्डहुड तफसील से बात करते हैं, लेकिन पहले मैं ताल्लुक करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। ये कौन थी जो अभी बोल रही थी? ये कौन थी? बट ही वाज इन कांस्टेंट पेन। ओह बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। गुड मूवी एंड आई एम ग्लैड कि अच्छा दिखाया सारा। और फैमिली ने कहा हो गया खबर आपको बदमाशी की, फजूल झूठी बातें तुम लोगों ने की माइकल जैक्सन के बारे में। मैं जी आप भी जाएंगी देखने? नेक्स्ट टुमारो आई थिंक सब लोग माइकल मूवी का प्लान कर रहे हैं। तो नादिया ने तो आपने देखा कितनी इमोशनल होकर एक जज्बाती तस्वीर की। आप देखना चाहते हैं तो जरूर जाके देखिए अपने करीबी सिनेमाज में। आज ही देखो, आज ही देखो, आज ही देखो। तो बच्चे को छुट्टी से करा दी, मैं कहा चल के ये देखो। हेल मैरी इट्स सपोज्ड टू बी अमेजिंग। लेकिन एक ड्रामा भी बहुत अच्छा आया हुआ था जो कि हमारा बड़ा फेवरेट था और जब से हमारे चार्ट्स पे था बड़े अच्छे नंबर्स लेके जा रहा था। लेकिन उसका इख्तिताम कुछ ऐसा हुआ कि मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, लोग इतने खुश नहीं हैं उस इख्तिताम से। जो एक आपने एक पूरा फिनोमिना क्रिएट किया उस करैक्टर का, यानी कि जिज्जी का, वो फिनोमिना कहाँ गया? वो जिज्जी कहाँ गई और किस तरह की मौत का शिकार हुई? इस पे बात करते हैं। शुरू करेंगे नादिया आपसे। कैसी लगी आपको मुअम्मा की लास्ट 2 एपिसोड, जहाँ ये ड्रामा था और अब ये ड्रामा जहाँ है? तो हमने इस हफ्ते मुअम्मा का आखिरी दफ़ा आप मुअम्मा का रिव्यू कर रही हैं। ये तारीख में मौका फिर कभी नहीं आएगा नादिया। क्या मैं बताऊं, ये बहुत आइकॉनिक हिस्टोरिक मूवमेंट है। अच्छा जिन्होंने ड्रामा बनाया उनको यकीन करें हमारे रिव्यूज इतने पसंद आए ना, और कह रहे हैं कि इसकी कामयाबी में क्या ड्रामा है का बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो कह रही हूँ मेरा हाथ कोई बड़ा ही हो गया, कुछ ज़्यादा है नहीं। कहाँ जा रहा है? इजाज़ असलम को पीछे छोड़ दिया। यार मैं बताऊँ, असल में जहाँ ड्रामा शूट हुआ है ना वो जगह थी हॉन्टेड। एक्चुअली हॉन्टेड, इट वाज एक्चुअली हॉन्टेड। और जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं ना मुअम्मा की कास्ट में, एक के बाद एक किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है एक्चुअली इन रियल लाइफ। इस सेट जी डू यू बिलीव सच थिंग्स? मैं बता रही हूँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। एक दो जैसे कोई चीज ना इस ड्रामे के लिए मुश्किलात और इनके एक्टर्स के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रही है। डायरेक्टर इतना बीमार रहा है इसका, इतनी बीमारी थी सेट पे, इतनी टेंशनें। सबा बीमार रही है, ठीक है ना। सबा हर वो मतलब एडमिट होना पड़ता था सबा को, इतनी बीमार हो जाती थी। डायरेक्टर बेचारा ड्रिप लगी हुई है तो आया हुआ है। मे बी उस घर में हाइजीन का मसला हो, ना कि जिन्नात का। इतना नहीं मैंने देखा। तो सोचिए आप कैसे पिक्चराइज होंगे ये, वो तो बड़ा चैलेंजिंग था थोड़ा सा। फिर उसके बाद में बात करेंगे। तो एफर्ट बहुत थी, लेकिन इसके साथ सैडली मसले हुए हैं इस ड्रामे के साथ। और उसकी आप सोचिए कि इस हद तक मसले हुए हैं कि उनको एपिसोड ड्रॉप करना पड़ा कि शूट ही नहीं हो पा रहे थे सीन्स। एक्टर अवेलेबल नहीं या हॉस्पिटल में। और एक सबका एक रीज़न कि बीमार है किसी भी वजह से। सैड। ओके जी, 1 thumbs up लास्ट एपिसोड के लिए। और जो नादिया ने बात की, अब मुझे नहीं पता इससे ऑडियंस एग्री करती है नहीं करती, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ व्हाट हैपेंड। मतलब मेरा ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि वहाँ की जो कास्ट है वो कैरियो की तरह हाइप बनाते हैं ड्रामे की, हम ऐसी कुछ बातें मशहूर कर देते हैं एक सबके साथ। और फिर जो बनाने वाले हैं वो फिर क्यों ऐसे बीमारियां तो हैं। आई मीन सबा हैज बीन वेरी सिक ऑन एंड ऑफ आल्सो। ओके हाँ, तो वी नो है ना। दिन शहजाद शेख, फिर ये डायरेक्टर और भी। सो इट्स लाइक जिंक्स्ड। अतीका जी एक मिनट। अच्छा जी, सो मोमा वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट, एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, एक्सीलेंट प्रोजेक्ट, वेरी वेल डन एंड ऑल। लेकिन एंड में जाके टिपिकली जो अक्सर 80% के वो जो ड्रामों के साथ होता है कि लास्ट फ्यू जो एपिसोड्स हैं लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। अनफॉर्चुनेट जो उन्होंने जीजी के जो वो डेथ दिखाया है, सो अब्रप्ट, सो बैडली डन, सो बैडली एक्सिक्यूटेड। आई वॉज इन शॉक कि भाई ये बस पीछे से गोली नहीं ठार वो गिर गए। आई मीन देयर वाज नो ट्रीटमेंट, नो नथिंग। देखिए हम बैठ के 1000
चीज़ें कह सकते हैं, बहाने बना सकते हैं कि किसी की टांग टूट गई, कोई बीमार हो गया, लेकिन जब स्क्रीन पे चीज़ चलती लोग माफ़ नहीं करते आपको. So if let's say director was unwell, then the production house should have got somebody to stand in for him, or they should have. I mean, it doesn't make a difference to what's on screen. Yes, we all have problems. हम सब जब भी सेट्स पे होते हैं मसले होते हैं. जब एक एक्टर बीमार हो जाता है, शूट आपकी डिले होती है, कैंसिल हो जाती है. तो I was so disappointed and so upset because मुझे ये पहले दिन से इतना अच्छा लगा एंड इतना मज़े का ये प्रोजेक्ट था. और सबा ने जो काम किया हुआ था इसमें, इनफैक्ट मैं तो हैरान थी कि सबा इवन अलाउड देम टू एंड द कैरेक्टर लाइक दिस. अब पता नहीं वो एडिट पे उन्होंने चीज़ें काटी हैं, बट सबा बीइंग सबा, आई कांट इमेजिन हर सेइंग कि बस दिस इज़ इनफ ऑफ अ फिनिश फॉर जीजी, बिकॉज एक्टर्स स्टैंड अप फॉर देयर कैरेक्टर्स ना. हम लोग जो है हम लड़ते हैं कि भाई ऐसे तो हम नहीं करेंगे, ये तो हमारा किरदार सारा ख़त्म हो जाएगा. तो मैं तो हैरान थी कि हाउ इज सबा मैनेज टू इवन अलाउ देम टू एंड सच अ फैंटास्टिक कैरेक्टर द वे दे हैव. आई वाज वेरी अपसेट बिकॉज आई रियली loved this project to start with. One thumbs up down. Oh. Yeah. मैया जी. So I think team को congratulations तो देनी चाहिए because unique idea, unique concept, ऐसी I think हमने main lead नहीं देखी अपने screen पे. But कहाँ गड़बड़ हुई है. अच्छा, also जो आपके बाकी characters थे, they were also very good. एक्टर्स भी अच्छे थे. आपके पास एक बिल्कुल अच्छी एक टीम थी. गड़बड़ कहाँ हुई है, प्लॉट कहाँ ख़राब हुआ है, क्यों हुआ है? अब अगर इट्स वेरी इजी बिकॉज अब आपके व्यूज़ भी आ रहे थे तो समटाइम्स आप लेज़ी हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा व्यूज़ आ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी चल जाएगा. और ये मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है. लोगों को नहीं पता चलेगा, लोगों को नहीं पता चलेगा. अब सब पता चलता है बिकॉज देखिए आपके पास चॉइस क्या है. यू हैव सच अ वैरायटी. इवन इफ़ यू डोंट हैव स्मार्ट टीवी, इवन इफ़ यू डोंट हैव नेटफ्लिक्स, इवन इफ़ यू डोंट हैव द अदर OTT प्लेटफॉर्म्स, यू हैव यूट्यूब. उस पर आप कुछ भी देख सकते, पूरी दुनिया से आप चीज़ें देख सकते. नाउ माई एडवाइस टू द मेकर्स ऑफ मोहम्मा शुड बी दैट आप इसको छोड़ें नहीं, आप देखें कि क्यों हुआ है. एक इसका एक स्टडी होना चाहिए कि पॉपुलैरिटी क्यों हुई थी, अगर ख़राब हो रहा था तो कहाँ ख़राब हुए, प्रॉब्लम्स कहाँ थे, इसको हम नेक्स्ट अपने प्रोडक्शन में इसको कैसे हम बचा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं. आई थिंक वन ऑफ द मेन थिंग्स विच एवरी चैनल डज एंड एवरी प्रोडक्शन हाउस डज कि आप बिफोर द ड्रामा इज़ शॉट आप ऑन एयर कर देते हैं. So I was very upset, but because I think I have to give you guys congratulations for a drama which we really did enjoy. So I'm going to give you not a thumbs up, but just a smiley face. जी, नेक्स्ट बिल्कुल ड्रामा तो एक सक्सेसफुल था, एक सक्सेस स्टोरी है. और मुझे तो ये है जो एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे मोहम्मा की लास्ट एपिसोड से लगी कि मोहम्मा 2 आ सकता है और वो आना चाहिए मारिया वासी के साथ. हर प्रोडक्शन में बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर हम इस तरह से जाना छोड़ दें फिर हम फेयर नहीं रहेंगे. फेयर गेम है जो आपको वी डोंट नो द बैक स्टोरीज. राइटिंग एंड डायरेक्शन की बात करेंगे. दुख भी होता है कि इतनी अच्छी चीज़ बन रही है और उसके साथ इतने सारे मसले हो गए. तो उसके हिसाब से आई विल गिव डायरेक्शन के तो मैं दूंगी 6 और स्क्रिप्ट के आई विल गिव 7. 6 and 7. अतिका जी. I would give the writer, direction both a 5 each. 5. Yeah, so Maya it ji. took a nosedive. ये अगर completed जा रहा होता as the writer has written it, then I think we would have had a fantastic and actually halfway through तक तो it was fantastic. So I'm going to give it a 5 and a 5 also. ऑडियंस के चलते जी टोटल वोट कास्ट हुए 18,781 और इमरान नज़ीर के हिस्से में 4,793, 26% मतलब 2.6 जो कि हाईएस्ट हैं. What? People ये तो still है. have नहीं, बहुत एक्टिंग की तो बहुत तारीफ हुई है. ये सबा ने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा. डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए 18,000 and 1,600 और इनके हिस्से में आए हैं शेख के 4,156, 23% मतलब 2.3 इनको मिले हैं.
जो कि सेकंड हाईएस्ट है। ओके जी, अब बात कर ली जाए जिब्रान एंड सबा। जिब्रान को I'll give a 9 और सबा is a 10. Performance was amazing. Adhika ji. In spite of Gibran, I would give an 8. And I mean, Sabah did some very nice scenes, and she's a fantastic. I'm, one of her biggest supporters. But I really disagree with the way this character ended, and I think she has to also take a little bit of responsibility here, performing that sequence. So I'll give her a 7. 7. मैया जी। Sabha will get definitely, I'll give her an 8.5 for sure, because performance तो करती है, meaning no doubt about it, but can't go beyond that because it was just not believable. Whatever was happening, I was revolting against it. I was not believing it. I felt that she was letting herself down. The character was letting herself down. And I think Sarmat, Atika is right, वो consistent रहा है, वो अभी भी कोशिश कर रहा है। वैसे उसने 20 करोड़ कहाँ से दिए थे? उसने कहा था ना उसी वक्त He gave the wedding hall and the business and all बिजनेस सारी अच्छा, शॉप वगैरह सारी सारा उसको। ना। collateral. लेकिन वो पहले नहीं ले लिया था उसने? नहीं, नहीं, क्या लिया था? सिर्फ ज़मीनें ली थी। उन्हें कोई और चीजें ली और थी चीज उससे, थी, लेकिन और ये तो रह गया हक था। में है। मुझसे कहा था कि ये तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, कहते तुम्हारा ये सब चीजें इतने अच्छा। पैसों की बनती हैं। चल, so that, and also I think how he behaved in front of Zulekha, which was very good, because this time he tried to be Sher, लेकिन Zulekha इतने मजे से she would turn the conversation around of him that he just couldn't win from her, and I think that he did very well. So Sarmat, I definitely अपना Gibran definitely gets a 9. Sabha, I'll give a 8.5, and not because, again, as Atika said, not because of, it was just the character just let her down. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 21,215 फीमेल कैटेगरी में, और सबा कमर के हिस्से में 4,811, 23% मतलब 2.3 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,787, और सही जिब्रान के हिस्से में 1,204, 6% मतलब 0.6 इनको मिले हैं। अच्छी बात ये है कि ये My question, ये how dare you? ड्रामा था, और मुख्तलिफ ड्रामा होने के बावजूद सक्सेसफुल Trend रहा। लोगों Yeah. ने इसको पसंद उनको किया, व्यूज भी congratulation लेके तो गया, team को रेटिंग भी मिलनी लेके चाहिए, गया, तो sure. बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा काम तो हमें तो रिव्यू देना था, तो लास्ट एपिसोड का तो रिव्यू ऐसा ही होना था, लेकिन ओवरऑल अगर हम ड्रामे की बात करें तो इट्स अ सक्सेस स्टोरी। बहुत मुबारक हो प्रोडक्शन हाउस को भी, और जो टीम है, राइटर, डायरेक्टर, जितने भी एक्टर्स जिन्होंने काम किया है, एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा बनाया, और हम उम्मीद करते हैं कि मुअम्मा 2 आए और उसमें दोबारा से जुलेखा और जीजी की एंट्री हो। अभी जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है, उसका रिव्यू करेंगे। नहीं, बल्कि पहले सिर्फ शबाना पे बात होगी और टीका जी करेंगे। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल नादिया ने आज गोली नहीं खाई, चलो अब खा लो, सेफ शबाना। अब खा लो। इससे ज्यादा बोलूंगी और जज्बाती हो जाऊंगे, संभाल नहीं पाएंगे ये सब लोग। भाई देखो प्लीज, ये टीका जी से पूछे, मुझे तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने मना किया है, मैंने कहा नहीं। तो जी एक ऐसा हमने ड्रामा डिस्कवर किया जिसकी बहुत हाइप थी, और व्यूज़ अमेजिंग आ रहे हैं उस ड्रामे के, और आई थिंक लोग पसंद कर रहे हैं एंट्री और एग्जिट को, ओए कि मतलब गोली तो खाई है जीजी ने। भैया जी शुरू करेंगे आपसे स्टार्ट, और बात होगी शैदाई की। Nothing new about the drama. Characters cliched, storyline very cliched. Interesting from the point of view के question marks हैं कि बेटी क्यों घर छोड़ के चली गई, उनका एक्सीडेंट क्यों हुआ, एक्सीडेंट हुआ था या मारे गए थे, लेकिन there was nothing that except for that one scene जब वो इंटरव्यू के लिए आती है और वो रिफ्यूज़ करते हैं, that was the only scene in the entire thing. I think
No, sorry, there were 1 or 2 more scenes, but those were the maybe I 3 like the bus scenes. scene as well. जब उसके पास पैसे नहीं होते वो कहती है कि हाँ, पैसे वो भी रख पूरा सीक्वेंस जो पूरा है ना, जो sequence बहुत उसको, अच्छा हाँ, था। वो second उसका जो episode में है। सीक्वेंस था ना of him going into this what is it, zombie phase of just ये off following actor, her. हाँ। हाँ. I thought that was a lot of fun. I think शुरू में भी it could have been shot better. बट ठीक है, आई थिंक हमारी लिमिटेशंस हैं. नादिया ने हमें बताया कि मम्मा की कितनी लिमिटेशंस थी, तो हर प्रोडक्शन की एक लिमिटेशन होती है. लेकिन देयर वाज नथिंग ग्रिपिंग, देयर इज नथिंग दैट्स टेलिंग मी दैट डू आई वांट टू सी दिस अगेन, डू आई वांट टू सी आगे क्या होना है. I think it's a first episode. There were a lot of flaws which we will talk about, but I'll still give it a 1 thumbs up. thumbs up, not bad. नादिया खान, आपका फेवरेट था इस हफ्ते का? जज साहब, आई ऑब्जेक्ट. Okay. आई डोंट एग्री विद माई फेलो जज. तो ये फेलो जजेस, देखिए शदाई जो है ना, सीधी बात है, इट्स एन एक्सपीरियंस. इट इज एन एक्सपीरियंस That only Nadia knows about. या बिल्कुल मेरी तरह जो So लोग let's हैं. have that experience together. अब वो किसी को हो ही ना तो क्या करें, लेकिन हमें तो हो रहा है भाई एक्सपीरियंस. जो बात है, हमें तो हिट कर रहा है ऐसे. तो शदाई ड्रामा, दानिश तैमूर के ड्रामे हो या किंग फिरोज के हो, वो ड्रामा ना आप देखते नहीं, आप फील करते हैं. और ये बड़ा फील हो कुछ रहा है. ज़्यादा ही और feel इसको बड़ा ही फील किया जी. मैं बताऊं, जो हैंडसम लग रहा है हमारा हीरो और जो क्यूट लग रही है हमारी हीरोइन, तो मैंने तो उस ड्रामे को फील किया ऑनेस्टली. और इसका सबसे जो कमाल है, जिसपे तो मैं तालियां करूंगी ना, तालियां बजाऊंगी, तालियां करूंगी नहीं, तालियां बजाते हैं, इज द OST. OST was really ब्यूटीफुल. OST मैं बहुत। मतलब कमाल कर दिया. बहुत ही प्यारा, OST बहुत बहुत ही अच्छा। प्यारा. ये मैं कहती हूँ, देखिए ये पाकिस्तानी म्यूजिक, वो जो बॉलीवुड जितने नहीं पहले शो में मारते थे, आप देखिए ये हमारे लिए कितनी प्राइड की बात है. ओरिजिनल म्यूजिक, ओरिजिनल गाना, लिरिक्स किसी गाने से मिलता जुलता दूर तक कुछ नहीं. ओरिजिनल एंड सो ब्यूटीफुल. OST वाकई बहुत अच्छा था. रात के तुम ही हो. तो अच्छा, उसके पीछे आप हीरो हीरोइन को चाहे वो जाले साफ कर रहे हो घर के, AC का फिल्टर साफ कर रहे हो, गाड़ी की बैटरी चेंज कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं. पंक्चर लगा रहे हो. पंक्चर लगा रहे हो, ब्लैक बेड, वो सेटअप, और वो उसने उसका पैर पकड़ा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, उसके हाथ में उसका पैर है, और इतनी प्यारी साड़ी में ये वो फील करें ड्रामे में. भाई बहुत, मुझे बहुत प्यारा लगा. ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट, वेरी नाइस रोमांटिक. ठीक है, तो चलेंगे. आई थिंक नादिया की गोली का टाइम हो चुका है. अरे नहीं क्या नहीं, आई एम वेरी सीरियस, आई एम एंजॉयिंग. अरे ड्राई लोग बैठे हैं, क्या करें भाई. देखिए, इसमें कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं है. गाने में ना कॉन्सेप्ट में, गाने में? ना नथिंग. नहीं, मैं तो OST का कह रही हूँ. No, OST was but very but original. dramas doesn't, you can't view a drama on the OST ना. OST then एक music video बना लें, music album release कर लें, and our OSTs are generally very good. Everybody has different sort of likes and dislikes, so maybe it's not my flavor, I don't know, but for me it's this. Okay, 2 thumbs up, 1 thumbs up and shock face. Okay, राइटिंग एंड डायरेक्शन की बात करेंगे मैया जी. I will say that कहानी में इतना दम नहीं था. मोमेंट्स थे, there were some moments which were very cute, so I will give it a 7, and I will give the direction maybe also a 7. 7, not bad. नादिया. आखिरी शॉट जिसमें वो चली गई है, सहार वॉक कर रही है, डायरेक्टर ने दिखाया पीछे फिरोज, पीछे गाड़ी ड्राइवर, और फिर गाना लग गया. वेरी नाइस. तो मैं डायरेक्टर को तो आई गिव फैजान a 9, वेरी इम्प्रेस्ड, एंड राइटर को भी स्टेज पे 7. फील इट मुकरम, फील इट. I'm definitely not feeling it. Can't feel it. I'm definitely not feeling it. It's coming across as too much of a glossed up fashion show rather than a narrative. मुझे तो लग रहा है जैसे बिल्कुल ही जैसे स्टाइलाइज्ड बहुत है, आर्ट इसमें बहुत अच्छी है, लोकेशंस, वार्डरोब्स, hair, makeup, everybody's looking lovely, but I'm not feeling it because to me the story is just too old and dated and बासी कहानी है. आगे जाके शायद चेंज हो जाए, लेट्स सी. अभी तो सिर्फ 2 एपिसोड आए, मे बी आगे जाके चेंज हो जाएगा, बट राइट नाउ फॉर मी द स्टोरी इज a 6 and the directions a 7. 6 and 7. Yeah. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल बोर्ड जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,781 हुए हैं,
और सकलैन अब्बास के हिस्से में आए शदाई से 2701 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोडकास्ट हुए 18,016 और शदाई से अली फैज़ान के हिस्से में 2687 15% मतलब 1.5 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए लीड कास्ट की, यानी कि फिरोज़ खान एंड सहर हाशमी। शुरू करेंगे मीना जी आपसे। I will give him an 8, and I will give her also, I'll give her a 7 for now, but needless to say that very interesting, very cute, believable. आगे देखते हैं। नादिया। आला, I'll give them both. आगे अब इनके परफॉर्मेंस वाले सीन आने, ये ज़्यादा डायरेक्टर का एपिसोड था, ट्रीटमेंट वाला। परफॉर्मेंस अभी आनी है तो 8 फॉर बोथ। अतीका जी। So I will give her an 8 for sure. I think she's lovely. As far as Feroz is concerned, पता है Feroz is a very experienced actor. और बहुत अरसे से काम कर रहा है Feroz. काफ़ी उसने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। जैसे I remember हब में मुझे बड़ा अच्छा लगा था Feroz. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ ठीक है सिचुएशन वाइज अच्छा लग रहा है, लेकिन I expect more from him. I want to see more. And I don't, मुझे पता है कि लोग बड़ा वो बैशिंग करते हैं अगर Feroz के बारे में कुछ कहें, but I don't care. I really want, I have an expectation. अगर मेरी एक्सपेक्टेशन ना होती तो मैं बोलती भी ना, या तो मैं कहती ना इस बंदे को या तो कर ही नहीं सकता। आई नो दिस बॉय कैन डू इट, एंड व्हाई इज ही नॉट शोइंग अस मोर क्राफ्ट इज माय क्वेश्चन। सो आई विल गिव हिम अ 6 फॉर फिरोज खान एंड 8 फॉर सहर हाशमी। Yes. टोटल वोट जो कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 21,215 हुए, सहर हाशमी के समय 3,125 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं, नहीं थर्ड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,787 और फिरोज खान के समय 4,985 23% मतलब 2.3 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है किसके? फिरोज खान। He has a following, I guess. Yeah. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शदाई का रिव्यू। आज की एपिसोड बहुत ही खास थी, मोमा की लास्ट एपिसोड हुई, उसके अलावा सिर्फ शबाना पे बात हुई, शदाई पे बात हुई। कल की एपिसोड भी बहुत खास होने वाली है क्योंकि बात होगी मिर्ज़ा की हीर एंड डॉक्टर बहू की, और उसमें नातिका जी कुछ बात कर सकेंगे तो आप ही कहीं ड्रामे में, और मीना जी भी खामोश रहेंगी, और मैं और नादिया और सादिया इमाम हम लोग खुल के बात करेंगे उस पर। यूट्यूब पे हमें फॉलो कर लें, पेज को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे अनकट वर्जन वहाँ पे रिलीज़ हो रहे होते हैं। टीवी पे तो आपको सिर्फ वीकेंड पे देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर ही आपको वोटिंग भी मिलेगी। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपकी वॉल पे, आपके फीड पे चीज़ें आ जाया करेंगी वोटिंग की। इंस्टा पे भी वोटिंग हो सकती है और फेसबुक पे भी हो सकती है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन में और कमेंट्स में ये चीज़ पूछ रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। देखिए देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया मोमा की लास्ट एपिसोड का, और ड्रामा तो हमारा बहुत फेवरेट था, लेकिन एंडिंग कुछ पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर जाएँ और अनकट वर्जन जो है मोमा की लास्ट एपिसोड का ज़रूर देखिए। उस पर नादी ने बहुत सारी इंसाइट भी दी हैं। एक ड्रामा और है जो कि हमारा बड़ा स्टार्टिंग में बड़ा फेवरेट था, अभी तक फेवरेट चल रहा था, लेकिन अब उसके बारे में 2 राय हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ शबाना की, जानते हैं अतीका ऑटो से कि वो क्या कहेंगी, अभी भी आपका फेवरेट है या नहीं? हाँ, आई थिंक सिर्फ शबाना इज़ डूइंग वेल। इसके थोड़ा सा एक शिफ्ट आया क्योंकि शबाना जो है वो शहर में आ गई है, तो ओवरऑल माहौल चेंज हो चुका है। लेकिन वहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जो इसका और कबीर का जो ट्रैक है वो अब टेक ऑफ करना शुरू कर गया है। तो अब यहाँ पे ना एक पोटेंशियल ट्रायंगल टाइप चीज़ नज़र आती है, जैसे एक तरफ बावला है बिलाल, दूसरी तरफ कबीर है, शबाना है। तो अब ये वी हैव टू सी कि आगे क्या होगा। आई मीन देयर इज़ एन इंट्रीग, जैसे क्योंकि बावला जो है वो उसकी पूरा प्लान है कि मैं कराची जाऊंगा उसको ढूंढने, यू नो। सो द थिंग इज़ दैट ये इन 2 लड़कों के बीच में शबाना के एंड में क्या व्हाट इज शी गोइंग टू डू? देयर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ सिचुएशन जहाँ पे शी विल हैव टू मेक सम चॉइसेस, राइट? तो आई एम इंटरेस्टेड, एंड ओवरऑल आई थिंक डायरेक्शन इज़ वेरी गुड, सेंसिटिवली हैंडल्ड, फ्रेम इज़ वेरी नाइस, स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, फिर दादी का भी जो कैरेक्टर है वो भी इरेलेवेंट नहीं है, वो भी फादर सन, बाप बेटे के बीच में जो दादी का जो रोल है वो भी एक बहुत पावरफुल रोल है, और उनका भी एक मैसेज है बीच में, द वे शी इज़ ट्राइंग टू गेट द 2 बॉयज़ टुगेदर। एक अल्फा मेल वाला चक्कर चल रहा है ना बाप बेटे के बीच। तो एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू सी सच अ स्ट्रॉन्ग दादी कैरेक्टर ऑल्सो।
मज़ा आ रहा है देख के अजरा आपा को एंड ऑल ना. So for me it is a thumbs up. Oh, true thumbs up. Yeah. मरीना जी, क्या आप अग्री हैं अतीका ऑडो से? I like the misunderstanding of the apartment का उन दोनों का मिलना. वो पार्ट अच्छा था, शुरू अच्छा था, बट मुझे लगा आगे जाके बहुत ड्रैग हुआ है. It just there was too much of her on the street looking for, उसका नाम क्या है बच्चे का, दूसरे वाले का? Salar. Salar. Too many scenes. There were just too many scenes of, and then when we talk about writing and direction, a lot of inconsistencies within scenes. I felt there was. वैसे आपस की बात है, जितने उसको चलाया है ना, अगर उसे मिसवाकों की मुझे टोकरी नहीं दे देती ना, वो समझ- सारी बेच लेती. अच्छा, हर and then सिग्नल पे खड़े होके she was on every signal. so and हर then जगह पे खड़ी हुई थी. and then again flashback. So मुझे लगा कि the reason it dragged, कहानी आगे कहीं नहीं गई, कहीं भी नहीं गई ना. उसको ये पता चल गया कि वो फ्रॉड था, ये एक चीज़ उसको पता चली, और दादी बीमार हो गई. और दादी का भी बीमार होना वो ठीक है, वो था बिकॉज अब बाप बेटे का हमने इतना देख लिया है कि हमें पता है कि वो एक दूसरे को नहीं पसंद करते. क्यों नहीं करते ये अभी तक नहीं पता. ये समझ नहीं आ रहा. ये अगर हमें बता देते ना इस वाले एपिसोड में, तो हम एटलीस्ट वी वुड बी ऑन बोर्ड विथ द बिहेवियर पैटर्न. सो मुझे ज़रा सा लगा कि ड्रैग्ड अ लिटिल बिट. इट वाज नॉट एज एंगेजिंग. मे बी वी वर मिसिंग बिलाल बावला's कैरेक्टर. क्या कहते हैं उसका मुझे लगता है कि वो जो कैरेक्टर लिखा गया है बहुत अच्छा. आई मीन शबाना, आई स्टिल फील दैट I agree with Atika कि आपने obviously you have to set up for the future. The interesting thing is that चलो उसने उसको देख लिया, अब वो गाड़ी से निकल आई है without a wallet, without a phone. How is she going to get back? That's going to be an interesting thing. So there were little moments, but by and large I felt the episodes just dragged too much. So मेरे लिए it is again Just a smile. just a smile. नादिया, जो इतने कोइंसिडेंट हुए इस ड्रामे में, कैसे लगे आपको? सिर्फ शबाना का एपिसोड 8 और 9 हम रिव्यू कर रहे हैं. अब मेरे हिसाब से शदीद बोर था, बहुत ही बोरिंग, बहुत ड्रैग किया, बेतुका, बेमतलब, बेमकसद. ये वो ड्रामा ही नहीं है जो शुरू हुआ था, हमने देखा था, तारीफ जितनी की थी. मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप ड्रामा लिखते हुए ऐसे आपको क्या जल्दी थी कि आपने ड्रामे को DHA में लेके आना था? अच्छा भला गांव में चल रहा. देखिए गांव की एक अपनी वाइब, फन, मज़ा है. इतने अच्छे कैरेक्टर्स थे, जैसे ही शहर में आए ड्रामा बैठ गया. आपको हीरो की फैमिली तक लाना था, आप हीरो को वहाँ ले जाएं गांव में. मसला क्या है, गांव में शूटिंग करते हैं, घबराते क्यों हैं सब कि निकले बस. शुरू करते हैं तो ड्रामा, ये गांव में कैरेक्टर्स, मूड सब इतना अच्छा था. बावला इतना अच्छा था. अब बावला के टोटल में 2.5 सीन थे इसमें 2 एपिसोड्स में. 8 में तो वो है ही नहीं. तो अगर आपने बावला निकाले सिर्फ शबाना में, तो आई एम सॉरी, सिर्फ शबाना इज़ नॉट इनफ टू मेक इट इंटरेस्टिंग. ये ड्रामा, इसकी जो उसकी जान है ना, इस बावला, जो भी है शबाना है, लेकिन शबाना का जो बावला है मेन इसमें एंटरटेनिंग फैक्टर, वो इसको आपने माइनस कर दिया. तो दीज एपिसोड्स आर ऑल्सो देन डेड फॉर मी. ये कबीर हो या फैज़ान है दूसरे ड्रामे में, ये बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं. मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं वो देख रही हूँ ड्रामा, वो देख रही हूँ. बंदा मांग ही दूसरी तरफ निकाल लेता है कि एक ड्रामे में मैंने ये मांग की है तो मैं एक इधर कर लूँ. कुछ डिफरेंट दे लुक द सेम. एंड उससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपका कैरेक्टर जो है, आपका एक्टर 2 ड्रामों में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है. सीन्स बेतुके हैं शबाना के और कबीर के, जो अच्छा मिले हैं तुम उसके बाद अजीब एक, चलो ठीक है शुरू में तो वो थोड़ा सा घबराई, अब इतनी तमीज़ से बात कर रहा है, ये भाग गई. चलो अच्छा, मुझे वो सीन अच्छा लगा इसका, जो चोरी किया, और ये जिस तरह सुहाइब ज़बरदस्त भागी है, ये वो उस पर सही है. वापस आके फिर कह रही है मुझे पता है कि तुम फ़ायदा उठाना चाहते हो, पता नहीं तुम समझेगा अकेली लड़की है. ये सेकेंड टाइम जब हुआ ना, मेड 0 सेंस. और फिर उसे कह भी रहा है कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती. फिर हर ड्रामे में दादी क्यों है या दादा हैं, और उनके साथ एक ही घिसी पिटी कहानी चल रही है, ये भी मुझे इरिटेट करता है. तो ये दादी का ट्रैक बड़ा ही बोरिंग है. अब्बा जो हैं वो उनकी तस्वीर देख के रो रही हैं, अब्बा का क्या ट्रैक है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. तो बाकी बाद में बात करेंगे. मेरे लिए ड्रामा बहुत ही बेकार हो गया. ओह, 2 thumbs up, only smile and thumbs down. वाह.
तीनों जजेस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया सिर्फ शबाना की वजह से। राइटिंग डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। अतीका जी आपसे पूछेंगे। So I'll give both writer and director an 8 each. मरीना जी। The concept of this drama is very good. I think there is much to look forward to. But these 2 episodes were a little disappointing. So for me, I would say this. Actually, I won't say the script. I would give maybe 6 to the script and 5 to the director. Sorry, Avis. हमें अब जो शुरू हो गया ना, ये हम बहुत दफ़ा बचपन से देखते आ रहे हैं। एक तो पता नहीं आजकल आप नोट करें सारे ड्रामे में क्या हो रहा है, अमीर डैशिंग लड़का है, बाप से नहीं बनती। हर लड़के को ये बीमारी है यार, मतलब कोई लड़का नहीं हीरो जिसको बाप को शरीफ आदमी मिल जाए। हर एक का कॉन्फ्लिक्ट है अपने बाप से। हाँ, दादी से प्यार है, फिर एक दादी होती है जिसके लिए वो भागे जा रहा है हॉस्पिटल, और दादी से बात हो रही है, और फिर वो दादी हॉस्पिटल चली जाती है, फिर वो परेशान रहता है, मेरी दादी, अगर मेरी दादी नहीं होती तो चंदा होती है। हाँ, या चंदा होती है या दादाजी होते हैं। बाप या अब्बू से नहीं बनती। डोंट यू थिंक कि हम किसी एक अजीब से लूप में फंस गए? हाँ। 95,000 साल से ये हम देख रहे हैं सीन, तो कोई क्रिएटिव कुछ भी नहीं। आई विल गिव 5 डायरेक्टर एंड राइटर। ओके जी, राइटिंग की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 18,781 और सिर्फ शबाना से सना मेरी जरिए आपके हिस्से में 3,562 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। That's जो interesting. हाँ, टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 18,016 और सिर्फ शबाना से आबिद सजा के हिस्से में 3,163 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं जो कि फोर्थ हाईएस्ट हैं। तो अब बात कर लीजिए शबाना एंड कबीर की, यानी कि अदील एंड सुहाय। Yeah. Suhai, mashallah, always does very well, and I'm glad she's doing so much work on screen. So I will give Suhai 8, and Adil, मुझे वो जो दादी वाला जो सीक्वेंस था जहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल दिखाया है, अदील ज़्यादा इमोशनल काम नहीं करते, वो ज़्यादा sort of animated, sort of more close to realism type काम करते हैं, you know. So to see him do an emotional scene was interesting, different. And he's handling his character very well, so I'll give him a 7. 7, 8 and 7. Maya ji. I don't think she let us down anywhere. As an actor, she didn't let us down. So I will give Sohai an 8.5, and I will give Adil an 8 because Adil जो है वो मुझे जो वो उसकी जो personality जो है वो between his father, standing up to his father, and being a very different person, दादी के साथ how he is, and you know, so there are these variations that you can see that deep down inside he's a good guy, deep down inside he's a fair guy, he doesn't believe in and because वो जो हमने देख लिया ना कि वो जो बंदा पहले पकड़ा जाता है जो धांधली कर रहा था, he doesn't like that कि you know anything that is unjust वो उस चीज़ को वो नहीं, and I think that's why he's also angry with his father because he feels that the father has done something to the mother or whatever it is. मुझे लगता है कि यही इसका conflict है. So I'll give him an 8. I think he's doing a decent job, and I'm looking forward to their relationship. बाबला और उसकी तो हमने देख ली कि क्या chemistry है. कितने दिए आपने? हाँ? सोहाय is 8.5. ना दिया. इशफाक भाई वाला मजे का था. अरे इशफाक भाई किसने फ्लैट दिया? इशफाक भाई फोन करिए, अभी पता चल जाएगा. इशफाक भाई तो वो अपनी जान डाल के तो उसने सीन को उठा देती है. तो आई विल गिव सुहाय an 8 and 6 फॉर अदील. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 21,021.5 एंड सुहाय के हिस्से में आए हैं 2,943 14% मतलब 1.4 इनको मिले. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,787 और अदील हुसैन के हिस्से में आए हैं 703% मतलब 0.3 इनको मिले हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ सिर्फ शबाना का रिव्यू. बावले को हमने मिस किया. बावला जब तक ड्रामे में था तो हमारा ये ड्रामा बहुत नंबर्स लेके जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि ड्रामा शिफ्ट हो गया गांव से शहर में, अब ये आगे अपनी जगह बना पाएगा या नहीं बना पाएगा जैसे कि इसने पहले बनाई थी गांव में, शहर में. बावले को वापस लाओ. वी वांट बावला बैक. प्रोटेस्ट, एहतजाज. अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है ब्रांड न्यू. क्या भला इतना सस्पेंस? हाँ, ब्रांड न्यू ड्रामा है और जितनी एंट्री एग्जिट मैंने इस ड्रामे देखी है मैंने शादी की मूवीज में नहीं देखी. एंट्रियों की बरसात होने वाली है. इस ब्रेक के बाद हम रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे शहदाई की फर्स्ट एपिसोड का. मीना जी आप करेंगी स्टार्ट.